नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे। मैं जबलपुर के सभी अस्पतालों का, जबलपुर अस्पताल संघ का अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं मरीजों से, खासकर गरीब मरीजों से, ज़रूरतमंद मरीजों से और ऐसे मरीजों से जो अपने ज़िले के बाहर कोई इलाज कराने आ रहे हैं या किसी दुर्घटना में घायल हो गए हैं, उनको सावधान करने के लिए, उनको चेतावनी देने के लिए, उनको लुटने से बचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप पेपर में पढ़ रहे होंगे, खासकर मैं दैनिक भास्कर समूह का बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने इतने बड़े जो रैकेट चल रहा है, इतनी बड़ा जो घोटाला चल रहा है, उसका पर्दाफाश किया है। पिछले 2 साल से हमारा अस्पताल संघ भी इस घोटाले को बार बार जिम्मेदारों के सामने, नेताओं के सामने, सरकार के सामने उठा रहा है, बट कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो ध्यान से समझिए ये घोटाला, ये रैकेट क्या है। इसमें जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं वो खूनी दरिंदे बन चुके हैं। वो कुछ अस्पतालों से दलाली खा के, कमीशन खा के, जो कमीशन दलाली 40-40, 50-50 हजार रुपए तक चली गई है, मरीजों को, खासकर गरीब मरीजों को, जो अमीर आदमी है, जो संपन्न आदमी है, प्रबुद्ध जन है, उसके पास तो कांटेक्ट रहते हैं, वो कभी भी भिड़ता है तो कहाँ डॉक्टर, अस्पताल, क्या इलाज कराना है, हेल्थ इंश्योरेंस भी रहता है, वहां ये बदमाशी नहीं हो पा रही। ये बदमाशी हो पा रही है बेचारे गरीब मरीजों के साथ, जिनको ना आयुष्मान भारत का कोई लाभ मिल पा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कितनी भी आपकी सहायता करें, बट चोर उनकी सारी पॉलिसियों को जीरो कर देते हैं। तो आपने देखा अभी जबलपुर के पास एक एक्सीडेंट हुआ और ये रोज लाखों, हजारों मरीजों के साथ लूट चल रही है। पूरे मध्य प्रदेश में ये लूट चल रही है, केवल जबलपुर में नहीं चल रही, और मध्य प्रदेश में चल रही होगी तो पूरे भारतवर्ष में भी चली रही होगी। तो जैसे ही किसी मरीज का एक्सीडेंट होता है, उसको झूठ बोल के उस गरीब मरीज को मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज या सरकारी अस्पताल जहां उसका निःशुल्क इलाज होगा, वहां ले जाने के बदले एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया जाता है। उस प्राइवेट अस्पताल में उस मरीज का शोषण होता है, इलाज नहीं होता। पहले ही 40,000, 50,000 एम्बुलेंस ड्राइवर ले लेता है, तो बिलिंग 50,000 से चालू होती है, जो 50,000 ना मरीज की जांच में, ना दवाई में, ना इलाज में खर्च हुए। इसके बाद मरीज को उस अस्पताल में लूटा जाता है। एक एक दिन में 80-80 हजार, 1-1, 2-2 लाख के बिल बनाए जाते हैं। मरीज मर जाता है तो डेड बॉडी छोड़ने का भी वो अस्पताल का जो संचालक है, मालिक है, उसके बाद भी वो उसका पैसा मांगता है। बेशर्मी इस कदर की है कि अब तो संचालक ये भी कहने लगा है कि आप पैसे हमको नहीं दोगे तो हम बॉडी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने एम्बुलेंस ड्राइवर को इतना इतना पैसा पहले से ही दे दिया है। आपको बचने के लिए करना क्या है, ये आप बिल्कुल ध्यान से सुने। सबसे पहले आपका हक है सरकारी अस्पताल में इलाज लेना। झगड़ा करें अपने हक के लिए, क्योंकि यदि आपका सरकारी में नहीं इलाज हुआ तो ऐसे प्राइवेट अस्पताल में तो आप वैसे भी नहीं बचने वाले हो। जो गरीब आदमी है उसका खेत बिक जाएगा, घर बिक जाएगा, वो नहीं बचेगा। नंबर 2, आपको एम्बुलेंस 108 को कॉल करना चाहिए। यदि 108 में समय लग रहा है, आप प्राइवेट एम्बुलेंस को हायर कर रहे हैं, अपना मोबाइल का वीडियो चालू कर लें, बार बार उसको बोलें मेडिकल कॉलेज ले जाएं। यदि वो आपको मेडिकल कॉलेज नहीं ले जा रहा है तो थाने में रिपोर्ट करें, अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, अपने हक की लड़ाई लड़ें, हल्ला करें। मेडिकल के नाम पे किसी प्राइवेट कॉलेज में ना जाएं। मेडिकल में भी कई लालची लोग हैं, सरकारी अस्पतालों में भी लालची लोग हैं, जो पर्ची कटवा के आपको बोलते हैं कि यहाँ पे बिस्तर खाली नहीं है, आप प्राइवेट अस्पताल चले जाएं। ये सरासर झूठ है। कोई भी सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं कर सकता। यदि आपकी फर्जी पर्ची काट के आपको कोई और अस्पताल में शिफ्ट होने के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो आपको अपने जिले के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर को, कलेक्टर साहब को, सबको कंप्लेंट करनी है, प्रेस के पास जाके इस मामले को उजागर करना है। अब अगला पॉइंट मेरा है, मेरी सरकार से, हमारे चीफ मिनिस्टर मोहन यादव चाचा जी से। देखिए साहब, हम लोग सब श्री महाकाल बाबा के भक्त हैं। मुझे ये वीडियो बनाने में बिल्कुल भी कोई डर या भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं पूरी बातें सच बोल रहा हूं। ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे पूरे आईएएस अधिकारी हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे सीएमएचओ हों, चाहे आप लोग मंत्रीगण हों, चीफ मिनिस्टर हों, सब में एक इनर्शिया आ गया है। इनर्शिया का मतलब अंग्रेजी शब्द है, मतलब जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, हम कोई चीज को क्यों बदलें। एक जबलपुर के बड़े नेता ने मेरे से एक बार पूछा था, तुम अमरेंद्र ये सब जो काम कर रहे हो समाज सेवा के, मेरा क्या फायदा है इसमें, मेरा फायदा आप पर्सनल बताओ। तो भैया आप लोग सबका बहुत फायदा बहुत चीजों में होता है, सभी जानते हैं। कुछ काम सिर्फ जनसेवा के लिए करना चाहिए, बिना फायदे के रोडें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहा है, फायदा तो हो ही रहा है। लेकिन ये काम जो है
जो ये गंदगी मेरे प्रदेश में चल रही है, ये देह व्यापार से भी गंदगी का काम है, जहां पे मरीज को फोर्स करके बना दिया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है मरीज को कि आप एक ऐसे अस्पताल में जाएं जहां उसका इलाज नहीं होगा, जहां उसका शोषण होगा। ये शोषण को 1 मिनट में रोका जा सकता है। मैं अब और आपके सामने गिड़गिड़ाने वाला नहीं हूं। हम अल्टीमेटली वहीं जा रहे हैं जहां अब हमको आखिरी सम्मानजनक स्थिति लगती है, कोर्ट में। अब कोर्ट ही ऑपोजिशन बच गया है, क्योंकि हमारे प्रदेश में ऑपोजिशन के नाम पे तो कोई पार्टी है नहीं। मगर इतना मद नहीं पालना चाहिए। हमारे जैसे सनातनी हिंदुओं ने ही, हमारे जैसे हिंदूवादी लोगों ने ही बीजेपी को इतने पावर में लाया है। और अब क्योंकि ऑपोजिशन खत्म हो गई है, तो आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो, हम ही लोगों की। और क्या ये जो आप बड़े नेता अभिनेता हैं या बड़े बड़े कोर्टों में जो वकील हैं, क्या आपका कोई रिश्तेदार गरीब या असहाय नहीं बचा है? क्या गांव में अभी भी आपका मामा, चाचा, फूफा, जीजा नहीं रहता? उनके साथ भी यही हो रहा है। आप पता करेंगे तो आपके नाक के नीचे आपके जानने वाले, आप नेता ओवरनाइट तो नहीं बन गए। मोदी जी ने तो सड़क से उठा के कईयों को सुपरस्टार बनाया है। तो उस एक 70 साल के व्यक्ति की मेहनत, वो अपने नाम पे आप लोगों को चुनाव जिता देता है, और आप लोग जनता के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हो। उस एक आदमी की मेहनत की आप इज्जत करें ना। आयुष्मान भारत कार्ड वैल्यू होता है ऐसे अस्पतालों में जहां एम्बुलेंस ड्राइवरों को 40-40, 50-50 हज़ार रुपए दे दिए जाते हैं, ना मरीज को सही इलाज मिलता है, उसका पूरी तरह से शोषण होता है। मैंने सरकार को बार बार गुहार लगाई। सीएमएचओ कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि सीएमएचओ की अपनी लड़ाई चलती रहती है। आप जानते हैं, टॉपअप दिए बिना कोई सीएमएचओ बनता नहीं है। कोई पोस्टिंग आजकल बिना कोई भोपाल जाए बिना सेटिंग किए होती नहीं है। सीएमएचओ का जो पद है वो आपने वैसे ही टेम्परेरी बना दिया, कभी भी उसका ट्रांसफर हो सकता है। कोई सीएमएचओ एक्शन नहीं लेता। मैंने आईएमए के माध्यम से, अस्पताल संघ के माध्यम से अपील करी थी कि जितनी एम्बुलेंसें किसी भी जिले में बाहर से आ रही हैं, उनकी पूरी की पूरी मॉनिटरिंग की जाए कि वो किस अस्पताल में जा रही हैं। अगर लगातार एक एम्बुलेंस एक ही एक अस्पताल में जा रही है, इस पे जांच की जाए कि पूरी एम्बुलेंसें वहीं क्यों जा रही हैं, कुछ मिल रहा होगा तभी जा रही हैं। यह किया जाए कि 108 को हक ही नहीं है, सरकारी एम्बुलेंस को हक ही नहीं है किसी प्राइवेट अस्पताल में मरीज छोड़ने का। वो कैसे छोड़ रही हैं? हर प्राइवेट एम्बुलेंस में आपके एमओयू में लिखा है कि सीसीटीवी होना चाहिए। एक बच्ची का बलात्कार, रेप तक हो गया, तब भी आप लोग ने सीसीटीवी नहीं लगाए। एक फर्जी आप लोग रजिस्टर लॉग बुक रखते हो जिसमें वो कुछ भी एंट्री कर देते हैं एम्बुलेंस वाले। आप लोग जो इसका संज्ञान नहीं ले रहे हो, ये कैंसर की तरह फैलता जा रहा है, और लोगों की मृत्यु इस कारण हो रही है क्योंकि जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। डॉक्टरों से भी मैं गुहार करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, ये सारे जो इस प्रकार के निम्न कोटि के कुकरमुत्ते जैसे अस्पताल हैं, ये आप लोगों की गलतियों से फैले हैं। पहले एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक चलाता था, मेहनत करके अपने मरीज डेवलप करता था, वो मरीज लेके कोई वो एथिकल, अच्छे, नैतिक अस्पताल अपने मरीज लेके जाता था, समय लगता था। अब किसी में पेशेंस नहीं है। कहीं कोई भी मरीज काटने मिल रहा है, काटो। ऐसे अस्पतालों में भी जाके प्रैक्टिस करो। हर सर्जन को, हर चिकित्सक को मालूम होता है कि टेबल पे जो पेशेंट लेटा है वो टेबल तक कैसे पहुंचा है, किस एम्बुलेंस ड्राइवर ने किस तरीके का शोषण करके उस मरीज को वहां पहुंचाया। फिर भी आप लोग ऐसे अस्पताल जा रहे हो, ऐसे निम्न कोटि के कार्य में शामिल हो रहे हो, तो आपको भी कभी सुकून और पीस नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचिए इससे आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। आपको भी आपकी जिंदगी में परस्पर तकलीफें मिलती रहेंगी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मानसिक सुख, पीस ऑफ माइंड भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो बिल्कुल डॉक्टरों की भी गलती है। आखिरी में मैं मरीजों को यही अपील करना चाहूंगा, अच्छे नैतिक अस्पताल जाएं। अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ना चाहिए, इसको आप सुनिश्चित करें। और कम से कम ऐसे अस्पताल जाएं जहां चेहरा एक डॉक्टर है। अभी नया चालू हो गया आयुष्मान भारत में कि वो जो डॉक्टर द्वारा रन अस्पताल है उसको भी बंद करके चाह रहे हैं कि सारे मरीज शहर के बाहर बड़े बड़े अस्पतालों में, जिनके पास NABH फुल एक्रेडिटेशन है, 300 बिस्तर, 500 बिस्तर, 1000 बिस्तर, सिर्फ उसमें जाएं। कोई 75 साल के ऊपर के व्यक्तियों को आपने कार्ड दे दिया, सारे सीनियर सिटीजन को। वो सीनियर सिटीजन को, किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, वो अपने घर के बाजू का अस्पताल देखेगा कि वो 20 किलोमीटर दूर जाएगा? तब तक वो बचेगा क्या? ये क्या हो रहा है मेरे प्रदेश में चालू, जहां केवल कॉर्पोरेट लोगों को, क्योंकि आपने कई नेताओं ने पार्टनरशिप कर ली है उनके साथ, उनके मेडिकल कॉलेजेस में, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ गए जाके। तो आप मोदी जी का जो विजन है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में पलटने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उन्हीं अस्पतालों को देंगे जहां NABH है, धीरे से 50 बिस्तर ही के ऊपर वालों को देंगे, 100 बिस्तरों के ऊपर 200 बिस्तर की एक जगह से एक बार में उगाही कर पाए। छोटे छोटे अस्पतालों से कैसे करेंगे उगाही? ये सब बंद करिए। और मैं ये खोखला वीडियो नहीं बना रहा हूं, इन दोनों विषयों पे बहुत जल्दी मैं
किसी ना किसी फोरम से चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलूंगा। कोर्ट में ऑलरेडी हमारे कई जो समाज सेवी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे हिंदूवादी लोग हैं, वो PIL दायर कर रहे हैं। हमारे तरफ से भी जो होगा वो हम करेंगे और इसका हम बिल्कुल जवाब कोर्ट के सामने देंगे और जज साहब लोग से भी करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि इस चीज को रोकिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि ये जो मेडिकल का माफिया बन गया है, एम्बुलेंस ड्राइवरों का माफिया बन गया है, इनके कुकर्म आपके घर तक भी पहुंच जाएंगे। आपके भी किसी जानने वाले को, मानने वाले का ये शोषण या इवन उसके मृत्यु का, उसके डेथ का कारण बन जाएगी। नमस्कार, जय श्री राम।